सचिन जी, किस प्रकार की व्यवस्थाओं के मध्य आज आपने जानकारी दी है और किस प्रकार से ये चीज़ प्रयोग में लाई जा सकती है? आज बड़े हर्ष का विषय है कि सरकार के निर्देश पर कामधेनु दिवाली अभियान आत्मनिर्भर भारत की पहचान, इस स्लोगन के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। आज मथुरा में गौ में से निर्मित दीपकों और गौ में से निर्मित एंटी रेडिएशन चिप की लॉन्च की गई है। माननीय सरकार का ये संरक्षण और उद्देश्य है कि कैसे भी गौ माता को संरक्षित करके उससे अवयवों से बनने वाले उत्पादों से गांव में रोजगार के माध्यम उत्पन्न हो और गांव के लोगों को रोजगार मिले। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत इन गौ में दीपकों का निर्माण किया गया है। इनका मुख्य रूप से किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा? आप जनता को किस प्रकार से इसके प्रति अवेयर करना चाहते हैं, ये इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। आज बिल्कुल इसीलिए ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है कि जिससे जनता से हम सीधा जुड़ सकें। सरकार का प्रण है कि 11 करोड़ परिवारों में 51 करोड़ दिए जलने हैं, जिसमें इस ब्रज की धरा पे 51,000 परिवारों में 5 लाख गौ में दीपक जलाए जाएंगे। जैसा कि अभी सचिन जी ने बताया कि 5 लाख दीपक जलाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि किस प्रकार से गौ संरक्षण अभियान के अंतर्गत उसके अपयवों में, जैसे कि गोबर हुआ, सबसे बड़ा अपयव गोबर माना जाता है, परंतु गाय का गोबर अतुलनीय और अनमोल भी माना जाता है। इसमें कई प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जो प्रकृति को तो हरा भरा बनाने में सहयोग करते ही हैं, साथ ही पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाते हैं। तो इन सब के बीच में दीपक आपने बनाया, दीपक बनाने का उद्देश्य क्या रहा और किस प्रकार से इसका यूज़ किया जा सकता है? दीपक बनाने का उद्देश्य ये रहा कि कैसे भी गौ माता का संरक्षण हो और इको फ्रेंडली दिवाली बनाई जाए और चाइनीज झालर भगाई जाए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चाइना के साथ में सरकार के संबंध कैसे रहे हैं लगातार, तो इसलिए चाइनीज़ माल का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अभियान के अंतर्गत इन दीपकों का निर्माण किया गया है और दीपकों को जलने के पश्चात ये खाद्य के रूप में प्रयोग में आएंगे। बताया सचिन जी ने कि किस तरह से आगामी दीपोत्सव पर्व के अंतर्गत इन दीपावली के दौरान इन दीपकों का प्रयोग किया जाना है। इसके माध्यम से एक तो दीपोत्सव पर्व, क्योंकि प्रकृति के अनुसार भगवान राम के आगमन के दृष्टिगत मनाया जाता है, चारों ओर प्रकाश में पूरा वातावरण हो जाता है और दीपक का इसमें विशेष महत्व होता है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत गौ संरक्षण कार्यक्रम को लेकर किस तरह से आगामी रणनीति बनाई गई है, कार्यक्रम तैयार किया गया है और साथ ही इको फ्रेंडली दीपावली बनाने का एक लक्ष्य प्रदान किया गया है, जिसके प्रति सभी जनता को जागरूक किया जाना है। दीपक का प्रयोग होगा। साथ में आपने बताया सचिन जी कि एक रेडिएशन चिप की कोई बात कर रहे थे, इसका क्या प्रयोग रहेगा? 19 तारीख को हमारे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद माननीय वल्लभ भाई कथीरिया जी ने मोबाइल की एंटी रेडिएशन चिप, जिसको नाम दिया है गौ सत्व कवच, गाय के गोबर में एंटी रेडिएशन के तत्व पाए गए हैं, उस पर टेक्निक पर कामधेनु आयोग ने कार्य किया और एंटी रेडिएशन चिप मोबाइल की निर्मित की है। आज ये चिप भी गिरिराज ऑर्गेनिक के द्वारा मथुरा में लॉन्च की गई है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग क्या रहेगा? इसका प्रयोग ये रहेगा कि आप इसको अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। आपके मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से जो घातक बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से आपका बचाव होगा और रेडिएशन लेवल आपके मोबाइल का कम होगा। ये तो अभी तक रहे इन चीज़ों के लाभ। अब बात करते हैं, क्योंकि सभी कुछ बिना धन खर्च किए हुए नहीं उपलब्ध हो पाता है, ऐसे में इनकी क्या कॉस्ट रखी गई है, किस दामों में और कहाँ से आम लोगों को ये मुहैया हो पाएगा? सादा दीपक 2 रुपये का और रंगीन दीपक 4 रुपये का आयोग से इसका तय है और मथुरा में भाग्य बिहारी एंटरप्राइजेस को इसका स्टॉकिस्ट बनाया गया है। भाग्य बिहारी एंटरप्राइजेस कोतवाली रोड मथुरा पे होलसेल के विक्रेता हैं, वहीं से ये गौ में दिया प्राप्त होगा। तो हमारे साथ रहे सचिन चतुर्वेदी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके की व्यवस्थाओं के मध्य गौ संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कार्य किया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप गौ संरक्षण जैसा एक बिंदु जो महत्वपूर्ण और आवश्यक बिंदु है, उसके अवयवों को किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, जिसके माध्यम से किसी भी तरीके की लोगों के अंदर ये भ्रांति न रहे कि निश्चित तौर पर गौ संरक्षण एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है। इस सभी को लेकर के अब एक नया प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हम अपने पूरे संपूर्ण TV10 परिवार की ओर से भी आपको शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आने वाली दीपावली निश्चित तौर पर इको फ्रेंडली दीपावली के तौर पर मनाई जा सके। TV10 न्यूज़ के लिए मोहित चतुर्वेदी।